बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 3 बार ये सूरत पढ़ेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। अभी अल्लाह उसे दुनिया में जन्नती कहता है। मोहतरम नाजरीन, आज आपकी खिदमत में एक ऐसा वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ जो कि कुरान पाक की एक बहुत ही ज़्यादा मुजरब और बाबरकत सूरत का वजीफ़ा है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ये सूरत 3 मरतबा पढ़ेगा वो मेरे साथ जन्नत में दाखिल होगा और अल्लाह ताला उसे इस दुनिया में ही जन्नती कहलाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आप हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हों जन्नत में, तो आप इस सूरत को पढ़ने का मामूल बना लें। रोज़ाना इस सूरत को 3 मरतबा लाजमी पढ़ें। वो बाबरकत सूरत कौन सी है, मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। बराए मेहरबानी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन साहिब कुरान से कहा जाएगा, कुरान पढ़ता जा और बुलंदी की तरफ चढ़ता जा, और वैसे ही ठहर ठहर कर पढ़ जिस तरह तू दुनिया में ठहर ठहर कर तरतील के साथ पढ़ता था। बस तेरी मंजिल वो होगी जहां तेरी आखिरी आयत की तिलावत खत्म होगी। मालूम हुआ कि कुरान पढ़ने की बहुत बड़ी फजीलत है और जिसे कुरान जिस कदर याद होगा वो अपने पढ़ने के मुताबिक जन्नत में मकाम हासिल करेगा। यानी जितना कुरान याद होगा उसी हिसाब से वो तरतील से पढ़ता जाएगा और जन्नत के दर्जात पर फाइज होता चला जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी तमाम उम्मत जन्नत में दाखिल होगी मगर जिसने इनकार किया वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसने इनकार किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल हो गया और जिसने नाफरमानी की उसने इनकार किया। मोहतरम नाजरीन, दुनिया की चमक दमक, मसरूफियत और ख्वाहिशात के इस तूफान में इंसान दिन रात दौड़ता है मगर सुकून फिर भी मैसर नहीं आता। दिल बेचैन है, रूह थकी हुई है, चेहरे पर मुस्कुराहट तो है मगर अंदर से इंसान बिखरा हुआ। ऐसे में जब दिल जिंदगी की हकीकत पर गौर करता है तो एक ही सदा सुनाई देती है कि असल जिंदगी वो है जिसके बाद मौत आती है और असल कामयाबी वो है जो जन्नत के दरवाजे पर मिलती है। दुनिया की कामयाबी आर्जी है, इज्जत, माल दौलत, इक्तदार, शोहरत, ये सब लम्हाती हैं, मगर जो चीज हमेशा बाकी रहने वाली है वो है ईमान। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और वो अमल जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक महबूब है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए वो तमाम दरवाजे खोल दिए जिनसे बंदा दुनिया ही में जन्नती बन सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का खुलासा यही है कि अल्लाह की रज़ा के रास्ते पर चलो, दिल से इखलास पैदा करो, ज़ुबान को जिक्र से आबाद रखो और अपने रब से ताल्लुक मजबूत बना लो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, क़यामत के दिन सबसे ज्यादा मेरे करीब वो शख्स होगा जिसने मुझ पर ज्यादा दुरूद पढ़ा होगा। ये वो बशारत है जो बताती है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र में वो ताकत है जो बंदे को जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा देती है। इसी तरह एक और मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईमान और यकीन के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत में दाखिल होगा। ये कलमात हमें बताते हैं कि असल कामयाबी ज़ाहिरी इबादात में नहीं बल्कि दिल की गहराइयों में छुपे ईमान और यकीन में है। वो दिल जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, उसकी अजमत को पहचानता है, वही दिल अल्लाह के नज़दीक जन्नती होता है। दुनिया में ऐसे बंदे भी होते हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला खुद फरिश्तों से फरमाता है कि देखो, मेरे उस बंदे ने मेरा जिक्र किया, मैंने इसे माफ कर दिया, मैंने इसे जन्नती करार दे दिया।
ये कितनी बड़ी खुशखबरी है कि बंदा दुनिया में रहते हुए भी जन्नती कहलाए। दुनिया के लोग उसे आम इंसान समझें, मगर अल्लाह की बारगाह में उसका नाम अहले जन्नत में लिख दिया जाए। कुरान पाक में इरशाद होता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया, बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए वही सब मखलूक में सबसे बेहतर हैं। अल्लाह ताला ने ईमान और अमल सालिहा को जन्नत की कुंजी करार दिया है, यानी वो बंदा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर यकीन रखता है, दिल से अल्लाह को याद करता है, उसका जिक्र जुबान से करता है, वो दुनिया ही में जन्नती कहलाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के करीब करने वाला हर अमल तुम्हें बता दिया गया है और जहन्नम से दूर करने वाला भी हर रास्ता वाज़े कर दिया गया है। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए कोई भेद नहीं रखा, हर दरवाज़ा खोल दिया। अब ये हम पर है कि हम किस रास्ते को चुनते हैं। जो शख्स दिन रात अपने दिल को ईमान के नूर से भर लेता है, वही वो खुश नसीब है जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है कि मैंने इसे दुनिया ही में जन्नती बना दिया। ऐसे बंदे की पहचान ये नहीं होती कि वो दौलतमंद हो या मशहूर, बल्कि उसकी पहचान ये होती है कि उसके चेहरे पर नूर, जुबान पर जिक्र और दिल में सुकून होता है। कुरान कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, जान लो अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। ये इत्मीनान दरअसल जन्नत की एक झलक है जो अल्लाह दुनिया में अपने महबूब बंदों को दिखाता है। वो बंदे जिनके दिल जिक्र इलाही से आबाद हों, वो जमीन पर चलते जन्नती होते हैं। उनकी जिंदगियों में नूर, उनके घरों में रहमत, उनकी औलाद में बरकत और उनके चेहरों पर ईमान की रोशनी नजर आती है। अहले जन्नत वो लोग हैं जो नर्म दिल, नर्म गुफ्तार और दूसरों के लिए खैर ख्वाह होते हैं। दुनिया में जन्नती बनने का मतलब सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि दिल की पाकीज़गी, जुबान की सच्चाई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक को अपनाना है। अल्लाह ताला फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। यानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाएगा वो दुनिया में भी कामयाब होगा और आखिरत में भी। यही वो राज है जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा मेरा फरमान माने, मेरी सुन्नत से मोहब्बत करे, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। सोचिए इससे बढ़कर सआदत और क्या हो सकती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में होना। अल्लाह जिसे दुनिया में जन्नती करार देता है, वो बंदा दुनिया के गमों से बेनियाज हो जाता है, उसके लिए मुसीबतें भी रहमत बन जाती हैं, उसकी दुआएं कबूल होने लगती हैं और फरिश्ते उसके घर रहमत के परों से साया करते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलिस सबाती फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, अल्लाह ईमान वालों को दुनिया और आखिरत दोनों में साबित कदम रखता है। यही सबात, यही यकीन, यही ईमान इंसान को दुनिया में जन्नती बना देता है। जो बंदा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में डूब जाए, उसके लिए दुनिया जन्नत का बाग बन जाती है। ऐसे ही लोगों के बारे में कहा गया है कि दुनिया में वो जीते जी जन्नत के मुसाफिर हैं, उनके दिलों में वो नूर है जो कयामत के दिन उनके चेहरों को रोशन करेगा। बस ए मोमिन, अगर तू चाहता है कि दुनिया में जन्नती कहलाए तो अपने दिल को जिक्र इलाही से मुनव्वर कर, अपनी जुबान को सच्चाई से मुज़य्यन कर, अपने इखलाक को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से आरास्ता कर और अपनी जिंदगी को अल्लाह के रजा के मुताबिक ढाल ले। फिर देख कैसे तेरी जिंदगी में सुकून उतरेगा, कैसे तेरे घर में रहमत बरसेगी और कैसे फरिश्ते तेरी दुआओं पर आमीन कहेंगे। यही वो जिंदगी है जिसे अल्लाह जन्नती जिंदगी कहता है और यही वो मकाम है जिसे हासिल करने वाला दुनिया में रहते हुए भी जन्नत के करीब हो जाता है। अल्लाहुम्मा अजअलना मिन अहलिल जन्ना फिद दुनिया वल आखिरा, आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम नाजरीन, हदीस बुखारी शरीफ की एक रिवायत है
कि एक मरतबा सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों मुबारक हाथों को दुआ के लिए बुलंद फरमाते हैं, आंखों से अश्क रवां होते हैं, चेहरा नूर से दमक रहा है और दिल उम्मत की मोहब्बत में बेकरार है। जुबान मुबारक से बस एक ही सदा बुलंद होती है, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत बख्श दे, या रब मेरी उम्मत गुनाहों का बोझ नहीं उठा सकेगी, मेरी उम्मत को बख्श दे। ये अल्फाज अदा होते हैं तो दिल की गहराइयों से रोने की सदा निकलती है, आंखों से बहने वाले आंसू जमीन पर गिरते हैं और जमीन के जर्रे जर्रे को रहमत से तर कर देते हैं। अर्श अजीम लर्ज उठता है, फरिश्ते खामोशी से ये मंजर देखते हैं और रब्बे कायनात जो महबूब को सबसे बढ़कर जानता है, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है कि जाओ मेरे महबूब के पास और पूछो कि वो क्यों रो रहे हैं। हालांकि तुम्हारा रब तो सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी मोहब्बत का तकाजा यह है कि तुम जाकर उनसे सवाल करो। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम नूर के पर खोलकर जमीन की तरफ उतरते हैं और बारगाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुंचकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला जो सब कुछ जानने वाला है जानता है कि आप क्यों रो रहे हैं, मगर वो चाहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बताएं। आपका रोना उम्मत के लिए है, आपकी फरियाद उम्मत के लिए है, आपका दर्द उम्मत के लिए है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ जिब्राइल मेरी गुनाहगार उम्मत जिनकी नाफरमानियों के बावजूद मेरे दिल में उनकी मोहब्बत मौजन है, मैं उनके लिए रो रहा हूं। मुझे डर है कि वो जहन्नम में ना चले जाएं। मैं उनकी बख्शिश चाहता हूं, उनकी निजात चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वो मेरे साथ जन्नत में दाखिल हों। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वापस लौटते हैं, बारगाह इलाही में अर्ज करते हैं कि ऐ रब्बुल आलमीन, तेरे महबूब अपनी उम्मत के लिए रो रहे हैं, अपने गुनहगारों उम्मतियों के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। रब ताला की रहमत जोश में आती है और फरमाया, जिब्राइल वापस जाओ और मेरे महबूब से कहो, हम तुम्हें तुम्हारी उम्मत के बारे में राजी कर देंगे और तुम्हें मायूस नहीं करेंगे। वो उम्मत जिससे तुम्हें इतनी मोहब्बत है, हम उस उम्मत के लिए भी तुम्हारी मोहब्बत की कदर करेंगे। और यह भी फरमाया कि आपकी उम्मत में से जो शख्स कुरान पाक की यह सूरत 3 मरतबा पढ़ेगा वो आपके साथ जन्नत में दाखिल होगा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब वापस आते हैं तो अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमाता है कि वो आपको राजी करेगा, वो आपको आपकी उम्मत के बारे में हरगिज मायूस नहीं करेगा। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुक्र का सजदा अदा फरमाया, लेकिन फिर सवाल किया, ऐ जिब्राइल मुझे बताओ तुमने दीगर अंबिया की उम्मतों का क्या हाल देखा है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने फलां नबी की उम्मत को जहन्नम में और फलां नबी की उम्मत को अजाब में देखा है। वो एक एक नबी का जिक्र करते चले जाते हैं और हर उम्मत की कोताहियों को और उन पर अजाब के मनाजिर बयान करते हैं लेकिन जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का तज़किरा मुकम्मल होता है तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खामोश हो जाते हैं और उनकी जुबान रुक जाती है। वो संभल कर बैठ जाते हैं और सर झुका लेते हैं कि अब मैं अगली उम्मत का तज़किरा कैसे करूं, क्योंकि नबी आखिरी ज़मा महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का जिक्र बाकी है और वो जानते हैं कि अगर उन्होंने ये कह दिया कि आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर क्या गुजरेगी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की खामोशी से बेचैन हो जाते हैं, बार बार पूछते हैं, ऐ जिब्राइल सच सच बताओ तुमने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में तो नहीं देखा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम चुप हैं, मगर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेकरारी बढ़ती जाती है, दिल तड़पता है, जुबान लरजती है और आप फरमा रहे हैं, बताओ जल्दी बताओ, कहीं मेरी उम्मत जहन्नम में तो नहीं। आखिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कहना ही पड़ता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ मैंने आपकी उम्मत के बाज अफराद को भी जहन्नम में देखा है। बस इतना सुनना था कि आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुतगय्यर हो गया, दिल बेकरार हो गया, लब खुश्क हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे और आपका सुकून जाता रहा।
आपने उस लम्हे शहर मदीना छोड़ दिया, लोगों से छुपकर तन्हाई इख्तियार कर ली और वीराने की जानिब चल दिए, जहां ना कोई हो ना कोई आवाज, बस तन्हा आप और आपका रब हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सुनसान गार में जाकर अपनी पेशानी मुबारक को खाक पर रख दिया और रोने लगे। सजदे की हालत में रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती की सदाएं बुलंद होने लगी, आंसू बारिश की तरह बहने लगे, जमीन गवाह बनी, फरिश्ते हैरान रह गए और आसमान पर जैसे लर्जा तारी हो गया। इधर मदीना में एक हंगामा बर्पा हो चुका था। सहाबा कराम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने लगे। मस्जिद नबवी, हुजरे आयशा, हर गली, हर कूचा, हर कोना चांद मारा, लेकिन आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई पता ना चला। शहर मदीना में कहराम मच गया, हर चेहरा गमजदा, हर आंख अश्कबार, घरों के चूल्हे वैरान बुझ गए, बाजार वैरान हुए, अहले मदीना की नींदें हराम हो गईं, बच्चे बिलकने लगे, बुजुर्ग सिसकने लगे और सहाबे कराम सरगिर्दां हो गए। लेकिन 3 दिन और 3 रातें यूं ही बीत गईं कि अचानक एक चरवाहे से मुलाकात हुई। उस चरवाहे ने कहा, नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा, लेकिन 3 दिन से एक पहाड़ की ओर से किसी के रोने की आवाज आ रही है। ऐसी रोने की आवाज है जो दिल चीर देती है। मेरी बकरियां उस दर्द से मुतासिर हुई कि चराहट छोड़ दी है। इतना सुनना था कि सहाबा कराम दौड़ पड़े, उस गार तक पहुंचे और क्या देखते हैं कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाक पर पेशानी मुबारक रखे हुए सजदे में डूबे हुए रब्बी हबली उम्मती की सदाएं लगा रहे हैं। सहाबा कराम कदमों से लिपट गए, दामन से चिमट गए। अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीना वैरान हो चुका है, लोग बेकरार हैं, अहले बैत अश्कबार हैं, लेकिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर मुबारक नहीं उठाते हैं। आखिर सहाबा इकराम हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर होते हैं और इल्तमास करते हैं, ऐ खातून जन्नत, आप ही हमारी उम्मीद हैं, आप ही सरकार मदीना को मना सकती हैं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फौरन रवाना होती हैं, चादर ओढ़कर पहाड़ की जानिब बढ़ती हैं। वहां पहाड़ की खो में पहुंचकर अर्ज करती हैं, बाबा जान, मदीना बेकरार है, हसनैन करीमैन आपकी जुदाई में तड़प रहे हैं, हर दिल गमजदा है, हर जुबान पर आपका नाम है। मगर हुजूर पाक सजदे से सर मुबारक नहीं उठाते हैं। तब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा सजदे में जाकर आपके तलवे से अपनी पेशानी मिलाकर अर्ज करती हैं, बाबा जान, अगर आपने सर मुबारक ना उठाया तो फातिमा कयामत तक सजदे से सर ना उठाएगी। ये कहना था कि आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर मुबारक उठाते हैं, आंखों में आंसू हैं, चेहरा अश्कबार है, दिल रंजीदा है और जुबान पर एक ही जुमला जारी होता है, ऐ फातिमा, अगर तुम जिद ना करती, यहां तक कि रब्बे करीम मेरी सारी उम्मत को बख्श देता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत फरामीन हैं जो जन्नत में दाखिल होने के सबब बनते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखे और नेक आमाल करे वो जन्नत में दाखिल होगा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत में दाखिल होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 नमाजें जुमा से जुमा और रमजान से रमजान इनके दरमियान किए गए गुनाहों को माफ कर देते हैं, बशर्त यह कि कबीरा गुनाहों से बचा जाए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदका इंसान को जन्नत में ले जाता है और गुनाहों को मिटाता है जैसे पानी आग को बुझाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमजान के रोजे रखे, ईमान के साथ और सवाब की नियत रखे, उसके तमाम पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ो क्योंकि कुरान कयामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए शफाअत करेगा। बहवाला हदीस सही मुस्लिम, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज्यादा कामिल ईमान वाला वो है जिसके इखलाक सबसे अच्छे हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सच्ची तौबा करेगा अल्लाह उसके तमाम गुनाह माफ कर देगा और वो जन्नत में दाखिल होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद मुबारक फरमाया, जो किसी मुसलमान की परेशानी दूर करेगा अल्लाह ताला उसकी कयामत की परेशानियों को दूर करेगा और उसे जन्नत में दाखिल करेगा। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
वो शख्स जलीलो ख्वार हो जिसने अपने वालिदैन में से एक या दोनों को बुढ़ापे की हालत में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हो सका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लोगों को माफ करता है अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हज किया और उसने कोई गुनाह ना किया वो ऐसे पाक होकर लौटेगा जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 3 मरतबा सच्चे दिल से ये दुआ करता है, तर्जुमा, ए अल्लाह मैं तुझसे जन्नत का सवाल करता हूँ और आग से पनाह मांगता हूँ, तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करेगा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स 3 मरतबा ये सूरत पढ़ेगा अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करेगा, वो मेरे साथ जन्नत में होगा और अल्लाह ताला उसे दुनिया में ही जन्नती ही कहलाएगा। वो सूरत यासीन है। मोहतरम नाजरीन, आपने सूरत यासीन की तिलावत से पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सूरत यासीन की तिलावत करनी है 3 मरतबा। आपने सूरत यासीन पढ़नी है और उसके बाद आपने अल्लाह ताला के 2 मुबारक नामों की एक तस्बीह पढ़नी है, या गफूर या रहीम। इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। आपने इन 2 नामों की एक मुकम्मल तस्बीह पढ़नी है और आखिर में फिर दोबारा दुरूद पाक पढ़ना है जो शुरू में पढ़ा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन मुबारक अल्फाज में ईमान को झंझोड़ देने वाली खुशखबरी पोशीदा है। जिसके दिल में ये यकीन जागुज़ी हो जाए कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जो शख्स 3 बार ये सूरत पढ़ेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा और अल्लाह उसे दुनिया ही में जन्नती कहता है, तो उसके लिए जिंदगी का मकसद सिर्फ एक रह जाता है, अल्लाह की रजा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत और जन्नत का हसूल। ये वादा दरअसल उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उम्मीद की वो किरण है जो हर गुनहगार, हर टूटे हुए दिल और हर मायूस बंदे को फिर से जिंदा कर देती है। ये सूरत बताती है कि अल्लाह ताला की रहमत किसी के गुनाहों से छोटी नहीं, बल्कि उसकी रहमत सब पर हावी है। बस शर्त यह है कि बंदा सच्चाई, ईमान और इखलास के साथ अपने रब की तरफ लौट आए। बस ए खुश नसीब इंसान, अगर तू चाहता है कि दुनिया में तेरा नाम जन्नती लिखा जाए तो अपनी जुबान को जिक्र से, दिल को ईमान से और जिंदगी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से रोशन कर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा सच्चा है, जो सच्चे दिल से अमल करेगा अल्लाह उसे दुनिया में इज्जत, आखिरत में जन्नत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत से नवाजेगा। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला नेकी की बात को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि अपने रिज्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन। जज़ाकल्लाह।